नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आर एम जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा के इस अंक में मैं आपको विटामिन सी के बारे में जानकारी दूंगा। विटामिन सी हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा ये कोलाजन मेंटेनेंस में बहुत ही सहायक होता है। इनफैक्ट कोलाजिन प्रोटीन से ही हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो सब एक साथ रहते हैं। हमारी हड्डियां का जो फ्रेमवर्क है वो कोलाजन से बना है। नाखून, त्वचा, इन सब का जो फ्रेमवर्क है वो वो प्रोटीन से बना है जिसे कोलाजिन कहते हैं। और कोलाजिन की मेंटेनेंस करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो सारे के सारे फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो सब प्रभावित होंगे। जैसे दांतों की ग्रोथ ठीक ठाक नहीं होगी। ये मैसेज हमारे दंत चिकित्सक भाइयों के लिए है कि विटामिन सी की कमी के कारण डिफेक्टिव डेंटिन बन सकती है। ऐसे दांत केरीज में बहुत ज्यादा उनको हो सकती है। स्कर्वी नामक बीमारी है, उसमें ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून आना और पायरिया, ये सब बीमारियां विटामिन सी की कमी से भी हो सकती हैं। अब अगर कोलाजन ठीक ठाक नहीं है तो जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर होंगी। और कोलाजिन के ठीक ठाक ना होने से जो घाव हैं उनका भी भरना बहुत धीरे धीरे होता है। हम सब जानते हैं कि विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक एक बीमारी होती है। और इस बीमारी का जो लक्षण माना जाता है वो पहला लक्षण माना जाता है मसूड़ों से खून आना। हमें करीब करीब 80 मिलीग्राम विटामिन सी अपने भोजन के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। इसको आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस भी कहा जाता है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए कि हमारे शरीर को इससे ज्यादा कहीं विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी। और बुखार आने पर या कोई बीमारी होने पे, इन्फेक्शन होने पे, या फिर वृद्धावस्था में, ऐसे लोग जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि विटामिन सी के स्रोत, अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं। अगर आप एक मीडियम साइज संतरा लेते हैं तो उसमें करीब 60 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो अगर आप एक संतरा रोज खाएं तो आपका विटामिन सी का रिक्वायरमेंट करीब करीब पूरा हो जाएगा। इसी तरह से एक मौसमी में भी उतना ही विटामिन सी होता है। एक नींबू में करीब 45 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट का लगभग आधा है। इसलिए अगर आप विटामिन सी नींबू के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 नींबू का रोज इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप एक अमरूद लेते हैं तो उसमें करीब करीब 125 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। और इससे आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट या एक दिन की जरूरत पूरी हो जाएगी। इसी तरह से एक मीडियम साइज जो टमाटर है उसमें करीब 20 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो अगर आपको टमाटर खाने से ही अगर आप अपना विटामिन सी पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 टमाटर आपको रोज खाने चाहिए। और 100 ग्राम ब्रोकली में करीब करीब 90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो अगर आप 100 ग्राम ब्रोकली अपने भोजन में खाते हैं तो आपका एक दिन का कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन सबसे रिच सोर्स या सबसे ज्यादा ऐसा भोजन या ऐसा फल जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है वो है आंवला। 100 ग्राम आंवले में करीब 2 से 3 आंवले आएंगे और इसमें करीब करीब 700 मिलीग्राम तक विटामिन सी हो सकता है। इसलिए आंवले के सीजन में आपको रोज एक आंवला खाना चाहिए जिससे आपके शरीर में जितने भी विटामिन सी की जरूरत है वो पूरी हो सके। अब अगर हम एवरेज या पुअर सोर्सेस को देखें तो इसमें पालक है, इसमें करीब 30 मिलीग्राम होता है। तो आपको अगर पालक से अपना विटामिन सी का कोटा पूरा करना है तो आपको करीब करीब 300 ग्राम पालक रोज खानी पड़ेगी। केले में बहुत कम होता है, 8 से 9 मिलीग्राम, और आलू में भी ये बहुत कम होता है।
अब जो है मक्खन या बटर जो है, चीज़, अंडे, सारे ब्रेड, ब्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती हैं, बिस्कुट, बीन्स या दूध या कुक्ड मीट, लीवर को छोड़ के, लीवर में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होती है। इन सब में विटामिन सी बहुत ही कम होता है। ऐसे ही सेब, पाइनएप्पल या ग्रेप्स, इनमें भी विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसलिए अगर आप रोज़ सेब ये सोच के खा रहे हैं कि सेब बहुत ही हेल्दी है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सेब में विटामिन सी बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त कर रहे हैं या नहीं? तो ये चार्ट एक बार मैं आपके सामने दोबारा रखता हूँ, आप खुद ही इस बात का निर्णय कर लीजिए। क्या हम रोज 1 ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस लेते हैं? उत्तर है ज़्यादातर लोग नहीं। क्या हम रोज 2 नींबू खा पाते हैं? उत्तर है नहीं। या क्या हम रोज 1 अमरूद खाते हैं? उत्तर है नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे सीज़न होंगे जिसमें अमरूद नहीं होगा, जिसमें ऑरेंजेस या मौसम्मी नहीं होंगे। इस तरह से आंवला आपको हर सीज़न में मिलता नहीं है। टमाटर आपको हर सीज़न में करीब-करीब मिल जाता है, लेकिन आप रोज़ 4 टमाटर नहीं खा सकते। इसी तरह से सीज़न में आप 1 ऑरेंज खाइए या संतरा खाइए या 1 मौसम्बी लीजिए, उससे आपका रिक्वायरमेंट तो पूरा हो जाता है, लेकिन ऑफ सीज़न में काम नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ब्रोकली या पालक तो बहुत अच्छा सोर्स है और भी चीज़ों का, लेकिन क्या आप रोज़ 100 ग्राम पालक भी खा पाते हैं? उत्तर है नहीं। अगर विटामिन सी वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए या उनको पानी में जो है उसको सोक करने के लिए रख दिया जाए या भिगा दिया जाए या उनको उबाला जाए और उस पानी को हटा दिया जाए, तो ऐसे में विटामिन सी उस भोजन में नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप सलाद या फ्रेश खाते हैं, तो आप फ्रेश सलाद काटिए और उसके बाद सर्व कीजिए। उसी तरह से फ्रेश फ्रूट्स को भी आप हर मील में दे सकते हैं। अब बच्चों को जो है विटामिन सी रिच फूड्स देना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनको इन्फेक्शंस होते रहते हैं। इसलिए 1 ग्लास ऑरेंज जूस जो अगर आप दे सकते हैं बच्चे को खाने से पहले, तो एक एपेटाइज़र का भी काम करेगा और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, उसके और सिस्टम्स को भी मजबूत करेगा। लेकिन ये फ्रेश ऑरेंज जूस होना चाहिए, ना कि जो बाज़ार में या रेडीमेड ऑरेंज जूसेस आपको मिलते हैं अलग-अलग फर्म्स द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। उन जूसेस में प्रिजर्वेटिव के अलावा बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अक्सर लोग बीमारी के दौरान मरीज को मौसमी का जूस देते हैं, तो मेरे हिसाब से उस परिपाटी में, उस प्रथा में या उस विश्वास में कुछ न कुछ लॉजिक तो ज़रूर था। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को फ़ीवर है या कोई इन्फेक्शन डिज़ीज़ से ग्रसित है, तो विटामिन सी या फ्रेश ऑरेंज जूस या मौसम्बी का जूस उसमें बहुत अधिक फ़ायदा करेगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। इससे आपकी बहुत सी भ्रांतियाँ भी दूर हुई होंगी। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण विज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप पोषण शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट सीरीज के जो पहले के 2 वीडियोस हैं, एक विटामिन ए पे है और दूसरा विटामिन डी पे है, उसे भी ज़रूर देखें और अपने भोजन की गुणवत्ता में सुधार करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।